ये समय है अपने जीवन से सब कुछ त्याग करने का आपका, कि सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधा का आप त्याग करके अपनी आईआईटी की परीक्षा के लिए पूरी लगन से संघर्ष करो, सच्चे दिल से संघर्ष करो। तो यही समय है। तो मुझे लगता है मिल गया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मिल गया। 4% कह रहे नहीं मिला है, तो उन 4% के बारे में मैं क्या ही बोलूं, बैच के अंदर नहीं होंगे या जो भी हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर देंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर क्रैश कोर्स का एक्सेस दे दीजिएगा। क्यों बेटा? आपको भरोसा है कि आप यहाँ से इस पढ़ के पास नहीं होगे? आपको भरोसा है कि आप यहाँ से भी काम चोरी करते रहोगे और जब अंत के 3 महीने आएंगे तभी आप पढ़ना शुरू करोगे? ऐसा क्यों? हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितनी सुविधाएं मिल जाएं उनके लिए हमेशा कम पड़ती हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे वीर बच्चे पहुंचते हैं मेरे पास जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने ना जीवन में अभी जो बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर क्रैश कोर्स का एक्सेस दे दीजिए, क्यों? क्या आपको लग रहा है कि ये फुल ईयर कोर्स से आप सेलेक्ट नहीं होगे, फिर बाद में क्रैश कोर्स का एक्सेस? फिर सेलेक्ट नहीं होगे तो अगली बार क्या बहाना बनाओगे? माता पिता के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात दिल से बोल पाओगे आप? बोल पाओगे आप दिल से सच में आपने बहुत मेहनत की? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो क्या अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो? किससे छुपी है सच्चाई? मेरे साथ तो सच बोल सकते हो ना। आज सच है कि मैंने आसमान की ऊंचाई देखी है, पर जमीन से ही तो उठा हूं मैं भाई। मैं तो इन्हीं हालातों से यहां तक पहुंचा हूं। मुझसे तो आप शेयर कर सकते हो। वहां से यहां तक में कितना बड़ा अंतर है मुझे पता है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या आप वो त्याग कर रहे हो जीवन में? क्या आपने त्याग दिया है अपना इंस्टाग्राम? क्या आपने त्याग दिए हैं अपने ऐशो आराम? क्या आपने त्याग दिए हैं आपके दोस्त? क्या आपने त्याग दिया है अपने सारी अय्याशी? क्या आपने त्याग दिया है कोई भी वेब सीरीज देखना? क्या आपने त्याग दिया है ये रिसेंट की जो भी अभी जो पिक्चर आई है वो देखने जा रहे हैं कि नहीं? क्या आपने सब चीजों का त्याग किया है बेटा? या तो आज त्याग कर लो या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता। काश उस दिन जब अलग सर बैच में आए थे मैं उनकी बात सुन लेता। काश मैं समय से अपने लेक्चर देख लेता। ये ऐसा साल है जिसमें अंदर आपके ऊपर स्कूल का प्रेशर नहीं है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि मेरा अधिकतर समय स्कूल में चला गया। ये आपका ड्रॉप ईयर है। पूरा दिन आप घर पे रहते हो। और अगर आप मुझे अपनी कठिनाई बताओगे कि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई है, बहुत सी परेशानियां, तो मैं सुनने को तैयार हूं। क्योंकि मैं आप जैसे ही हालातों से निकल के यहां तक आया हूं। मेरा पूरा जीवन बच्चों के बीच में गया है, आगे भी बच्चों के बीच में जाएगा। आप बताओ मुझे अपनी कठिनाई। मैं उसका कोई हल नहीं निकाल पाऊंगा। अभी मैं अर्जुना बैच में था तो मैं बता रहा था कि मैं आपके जीवन में सिर्फ वही रोल प्ले कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपके जीवन में उतना ही बड़ा कलाकार हूं जितने बड़े कलाकार भगवान जामवंत थे हनुमान जी के जिंदगी में। जब वो समुद्र पार करने से पहले थोड़ा सा हनुमान जी को अपने ऊपर शक हुआ था कि मैं कर पाऊंगा नहीं, तो जामवंत जी ने उनको कहा था कि जागो बजरंगबली, आपकी कितनी शक्ति है आप खुद नहीं जानते हो। मैं वही जामवंत का रोल आपकी जिंदगी में निभा सकता हूं, जो आपको ये बोल सकता हूं कि जागो मेरे हनुमान, समुद्र को पार करना है, सीता मैया के पास पहुंचना है ना। आपके जीवन में भी इमोशनल फैक्टर है आईटी निकालने का, और वो है आपकी माता श्री। मुझे नहीं लगता आपकी माता श्री आपके जीवन में सीता मैया या सीता भगवान से कुछ कम होंगी। शायद उनसे ऊपर ही हो आपके जीवन में। तो वो हनुमान जी किस लिए गए थे? अपने प्रभु की जो जीवन साथी थी उन तक संदेश पहुंचाने गए थे। आपके जीवन में आपकी प्रभु कौन है? आपके घर में बैठी हैं आपकी सीता माँ, आपकी माता श्री, जिन्होंने अनेकों त्याग किए हैं आपके लिए जीवन में। सब चीज त्याग दी बेटा आपके लिए।
अभी देख लो अपनी माताश्री की तरफ, घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी, या दोपहर में किसी तरह से वक्त बचा के आधे घंटे की नींद लेंगी और तुरंत उनको कोई ना कोई आके उठा देगा कि अभी बर्तन बजे हैं, बर्तन साफ करने हैं, घर साफ करना है, शाम को आपको चाय चाहिए होगी। सारी चीज़ें तो आपको आपके जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ मिल जाती है। खाना आपको आपके माताश्री आके आपके टेबल पे दे देती हैं, चाय आपको आपकी टेबल पे मिलता है। कोई काम तो आपसे कराया नहीं जा रहा घर का। आगे क्या बहाना दोगे आप? और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं कि आज मुझे ऐसी माताएं और ऐसे पिता देखने को मिलते हैं जो अपनी बेटियों को भी उतना ही मौका देते हैं जितना बेटों को देते हैं। अभी इस ईयर वो आई थी, पलक नाम था उसका, उसकी मम्मी ने बताया कोई काम कभी कोई काम करे, उन्होंने कहा कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं ये अंतर है अभी समाज में, पर धीमे धीमे कम हो रहा है। जागो बजरंगबली, जागो, यही समय है। किसके लिए आईआईटी निकालूं सर, मैं बिना आईआईटी निकाले भी जीवन में बहुत बड़ा कर दूंगा, मेरे सपनों को लोग समझते नहीं है, ऐसी फीलिंग है ना आपके अंदर? कर दो यार अपनी माँ के लिए, कर दो अपने बाप के लिए, और किसी के लिए मत करो। उनके सपनों लिए कर लो, उनकी इज्जत के लिए कर लो। और अगर सच में, यदि सच में आपका मन नहीं हो पा रहा है, तो जाके उनसे अपने दिल की बात कह दो कि नहीं हो पाएगा। हो सकता हो थोड़ी दिक्कत हो समझने में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर समझ जाएंगे। फिर आपके जो असल सपने हैं उनके लिए त्याग करो, उनके लिए बलिदान करो। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपनी जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते।